हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों अब एग्ज़ाम में काफ़ी अब समय कम बचा है। अगर मैं 17 नवंबर की बात करूं तो 50 दिन के आसपास सब बच रहा है। आप लोग 50 दिन में क्या कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसके पहले तो कई सारे आपको एक मार्केट में अफवाह कि बहुत टफ पेपर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह में यही सब दिया है ना काफ़ी टफ पेपर का। देखो, पहली बात तो मैं 2 मिनट इसे बोल देता हूँ कि पेपर कैसा भी हो, कितना भी सेट हो, कोई भी रंगीन पेपर हो, आपको अपने पेपर से मतलब होना चाहिए। 150 क्वेश्चन, इधर उधर उधर की अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगा। आप लोग, जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम 17 आपको 30 सितंबर को होने वाला था, तो आप लोग का प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली ही होगा। ये जो एक्सटेंशन मिला है आपको कुछ दिन का, 2 महीने का, तो आप लोग को इसका लाभ यही उठा रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तक इधर उधर की जो अफवाहें हैं बहुत ज़्यादा प्लस माइनस, उस पर ध्यान मत दीजिए। 150 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। टफ क्वेश्चन होगा सबके लिए होगा, आसान क्वेश्चन होगा सबके लिए होगा। कमीशन को कोई दुश्मनी तो है नहीं कि भाई आप ही को देगा ना या ना तुमको ही देना है। तो एकदम कूल रहिए, आराम से तैयारी कीजिए, रिवीजन मोड स्टार्ट कीजिए। 50 दिन में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने बेस्ट दे सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो रिवीजन की बात, अगर सब कोई कहे कि रिवीजन, ठीक है, मतलब कि आप अपने नोट्स का रिवीजन, नोट्स का रिवीजन। दूसरा, हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी अभी पढ़ना सही है कि नहीं सही है। और तीसरा जो है वो है प्रैक्टिस सेट। चौथा जो है वो है आपको मॉक टेस्ट फुल। प्रैक्टिस सेट की बात अगर मैं करूं तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वाइज है ना, प्रैक्टिस। अब ये चारों जो चीजें हैं, किससे दूरी बनाए, किससे दूरी बने, तो देखिए सबसे पहले तो दूरी बनाइएगा जो कई सारे आप लोगों को क्या हो गया ना कि दूसरे विभिन्न कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह या इधर उधर के कई सारे मार्केट में अवेलेबल नोट्स आपके पास मिलना प्रारंभ करेंगे थ्रू वाया टेलीग्राम, व्हाट्सअप, है ना। अब आप जैसे उस नोट्स को ओपन कीजिएगा आपको आपके कंटेंट से थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। सभी मॉडर्न स्टेम वालों के मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी शिक्षक है सब पढ़ा रहे हैं, लगभग 80% 85% कंटेंट सबका सेम होता है। वो 8-10 क्वेश्चन 15% के लिए आप लोग बहुत दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वो जो आपके पास 80% है ना, मोर देन इनफ होता है आपके पास करने के लिए। तो दूरी बनाइएगा। जो विभिन्न नोट्स आएंगे, जैसे मान लो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इस सब टाइप के जो नोट्स आएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, उसको मत अब पढ़िएगा। करेंट अफेयर के लिए पढ़िए, करेंट अफेयर के लिए पढ़िए, करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। बिहार करेंट पढ़िए अगर नोट्स कहीं अच्छा मिल रहा है तो, किसी बुक का, किसी इंस्टीट्यूट का, या कहीं से अच्छे सोर्सेज मिल रहा है, सोर्स अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो वहां से चीजों को आप उठाइए। तो दूरी सबसे पहले कि बहुत सारे जो नोट्स वगैरह आते हैं उस पर नहीं, कोशिश क्या करना है, हमको कोशिश करना है कि अपने नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, और रिवीजन भी कैसा, रिवीजन भी होगा आपको थोड़ा सा डीप। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लिए, नहीं। आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री अपने कंप्लीट, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप डिटेल्स वाइज पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। उसको पूरा डिटेल्स करो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज लगातार रहता है। साइंस एंड साइंस टेक का आप लोग को वेटेज बहुत होता है, उसको पढ़िए। साइंस और साइंस टेक का जो वेटेज होता है वो देखा गया कि लगातार मतलब ठीक ठाक लेवल पे होता है, उसको हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा जो आप लोगों को करेंट अफेयर, इसको भी थोड़ा सा डीप स्टडी पढ़िए। जैसे देखिए कि मार्केट, एक तो आप लोग अपना प्रतियोगिता दर्पण, या फिर जो भी, अगर मैं आप बीपीएससी की भी बात करूँ, बीपीएससी वाला की, तो बीपीएससी वाला की पुस्तक प्रतियोगिता दर्पण ये सब पढ़ते होंगे, या फिर अन्य कोई भी पुस्तक पढ़ते होंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा ईयरली बुक निकलेगा, कई सारे जो पब्लिकेशन है वो ईयरली बुक निकालेंगे, तो उसमें से एक को पकड़ लीजिएगा ईयरली, और एक जो आप लोग खुद से पढ़ रहे थे पहले से। जैसे करेंट अफेयर के लिए कैसे रिवीजन करें, करेंट अफेयर के लिए कैसे रिवीजन करें, देखो सबसे पहले तो ईयरली बुक आएगा अभी मार्केट में, तो कोई एक ले लेना, एक ईयरली बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, पहले से जो पढ़ते, चाहे वो आप मंथली फॉर्म में पढ़े हो, वीकली फॉर्म में पढ़े हो, उसको रिवीजन करना। क्या करना, क्विक रिवीजन करना। तो जो पहले से पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए ज्यादा ज्यादा, और ईयरली जो आएगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। क्योंकि लगेगा कि यार ये भी तो पढ़ा हुआ है, यार वो भी तो पढ़ा हुआ है।
और कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब पे तो हम लोग कराएंगे ही आपको इस चैनल पे, अदर आप खुद से कहीं मान लो इधर ऐप वगैरह से या कहीं से भी है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहां पर ध्यान रखिए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। करेंट अफेयर आपको एक ऐसा सोर्स है जो कि पुराने बच्चों नए बच्चों सबको बराबर कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो 4 साल से दे रहा होगा बीपीएससी, वो मान लीजिए इतिहास में मजबूत होगा, वो मान लीजिए ज्योग्राफी में मजबूत होगा, लेकिन करेंट में वो बराबर रहेगा। तो करेंट एक ऐसा पोर्शन है कि अगर करेंट पे आप कमांड बना लिए, 30 क्वेश्चन के आसपास देखा गया लगभग 3-4 सालों से, अगर करेंट अफेयर पे अगर आप कमांड बना लिए बहुत बेहतर तरीके से, तो इस 30 क्वेश्चन में से आप लगभग 23-24 क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं 30 में से 28, 30 में से 23-24 क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे गहन अध्ययन करके जाइएगा करेंट अफेयर का। तो कितना भी पढ़ के जाओ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही जो लगेगा अरे यार क्या ही पूछ दिया। तो हमको वो 2-4 पे ध्यान नहीं रखना, हमको ध्यान रखना है कि जो मुझे आ रहा है। तो करेंट अफेयर का जो भी ईयरली आएगा उसको थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिएगा, समझिए। एक तो पहली बात समझिए कि 50 दिन आप लोग एकदम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन समझकर पढ़िए। 2000 पोस्ट है लगभग, 1957 पोस्ट, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसको कमांड कीजिए। इसके बाद जो ईयरली आएगा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो करेंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे पेड वगैरह पढ़ते हैं तो वो तो अपना देख रहे तैयारी कर ही रहे हैं, उसके लिए नहीं, ये जनरल सबके लिए है ना, चाहे वो कहीं कोई भी सोर्स कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं का भी बच्चा हो, सबके लिए। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो यहां से 20-22 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 20 अगर हम लोग एवरेज माने तो 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है कि जो आप पढ़े हुए डीपली वो पढ़ लीजिए, और कोशिश कीजिए अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले रहे हैं 12th वाला एनसीईआरटी तो बेस्ट, बिपिन चंद्रा की जो आती है ना 12th वाली एनसीईआरटी, मैं तो सजेशन दूंगा कि पढ़ लेना। हालांकि मैं आपको कराऊंगा 12th एनसीईआरटी बुक का एक कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज, बट आप लोग को मैं सजेशन दूंगा कि बुक पढ़िएगा, ठीक, बुक ऑलवेज पढ़ना चाहिए। अगर ये दो आप लोग कर लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप कम से कम 16 क्वेश्चन तो बना लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करें सर? तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है वो जनरली बिहार का इतिहास एक होगा, बिहार का प्राचीन इतिहास तो लगभग यही होता है ना। इसमें 3-4 टॉपिक है, एक बुद्धा का टॉपिक है उसको कर लीजिए, जैन कर लो, मौर्य कर लो, ठीक है, और एक सोर्सेस कर लेना, स्रोत, इतिहास के स्रोत। अगर आप प्राचीन भारत से इतना भी कर आ गए, ठीक है, मगध एक डाल दीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देखिएगा हड़प्पा से क्वेश्चन कम रहता है, अगर रहेगा भी तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे रहेगा। मिनिमम लेवल मतलब कि आसान भी प्रश्न रहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कहीं पूछ दे और आसान क्वेश्चन पूछ दे, भाई कहीं पे लिखा तो नहीं है ना, बीपीएससी ने कहीं लिखा तो नहीं है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछूंगा, एंशिएंट से कम पूछूंगा, मिडावल से ज्यादा पूछूंगा, इससे कम। मान लीजिए एंशिएंट से ही पूछ दिया जाता तो फिर क्या कीजिएगा, मामला फंस जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के जाए। मिडावल के लिए क्या करें सर? तो मिडावल के लिए कुछ नहीं करना है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं पढ़ा हुआ चीज पढ़कर जाइएगा, अलग से कुछ नहीं। जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मैं मान लो कि मैंने आपको पेड में पढ़ा रखा है, मोर देन इनफ कंटेंट है आपके पास। मैंने बहुत डिटेल्स भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको शॉर्टकट भी नहीं पढ़ाया। डिटेल्स इसलिए नहीं पढ़ाया कि जरूरत नहीं है, शॉर्टकट इसलिए नहीं पढ़ाया कि कहीं पूछ दे तो क्वेश्चन बन जाए। तो मिडावल हिस्ट्री को अपने नोट से रिवीजन करके ही जाइएगा। आप लोग चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, आप लोग को रिवीजन करके, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मध्यकालीन भारत पे मान लीजिए कि आपने प्रिपरेशन के दौरान इसमें 40 घंटे का समय दिया, तो अब इसको स्किप क्यों कीजिएगा? आप अपना वो 40 घंटा क्यों बर्बाद कीजिएगा? अगर मुझे पता है कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को 4-5 घंटे में एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं क्यों छोड़ूं? मान लीजिए यहीं से 5 प्रश्न पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? एक एक प्रश्न का महत्व होता है। 70 तो क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, अच्छे से पढ़ के जाएगा तो 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन 70 से 80 पहुंचने में और 80 से 90 पहुंचने, फिर 90 से 100 पहुंचने में ना नहीं याद आ जाती। एक एक प्रश्न का मुकाबला होता है जोरदार है, आप लोग को ये पता होगा, एक एक प्रश्न का। और वो प्रश्न कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा, ऐसे रिवीजन करके बढ़ाते, ठीक। इसके अलावा आप लोग को डिटेल्स अगर इतिहास का देखना है तो एक एक सब्जेक्ट का डिटेल्स मैंने भी बना रखा है,
आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करेंट का कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहला इंपॉर्टेंट है आपको ये है करेंट अफेयर, दूसरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा एक बिहार स्पेशल आते हैं। बिहार स्पेशल इज इंपॉर्टेंट। बिहार स्पेशल एक आपको गेम अच्छा खेल देता है, यहां से भी लगभग 20 प्लस क्वेश्चन होते हैं और ठीक ठाक पढ़ लीजिएगा तो यहां से भी 18-17 बना लीजिएगा। मतलब 20 प्लस का अगर 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास होते हैं तो मुझे लगता है 22 क्वेश्चन है तो 17 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यहां पर प्राचीन भारत के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि प्राचीन भारत का आप लोग का टेस्ट लूंगा मैं मंडे को, इसी मंडे को सुबह 9:30 बजे बीपीएससी वाला चैनल पे ही कंप्लीट बिहार का प्राचीन इतिहास का टेस्ट लेंगे, तो वहां पर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहां पर जो चैलेंज होता है बिहार में वो होता है इसका करेंट, इसका मॉडर्न हिस्ट्री और इसका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक रिवर को अच्छे से पढ़कर जाना है और माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया से ही आपको आ जाता है मिनरल्स वगैरह, इतना कर लीजिएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ो और करेंट पूरा पढ़िए, यहां से कर लीजिएगा तो बिहार से क्वेश्चन नहीं छूटे। बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी कुछ नहीं होता है, बजट ही इकोनॉमी है, पॉलिटी भी कुछ करेंट का है। यहाँ का पंचायत कुछ अलग है क्या, सेम आर्टिकल होगा। यहाँ मुख्यमंत्री का चयन सेम आर्टिकल, राज्यपाल सेम आर्टिकल, बस यहाँ पर पार्टी कौन है, कौन कौन से आप अपने क्षेत्र के जो विधायक उनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से कितने सांसद चुने गए हैं, आपको महिलाएं कितनी है बिहार से, टोटल कितने हैं, किस क्षेत्र के हैं, कोई बड़े पर्सनालिटी जैसे मान लीजिए कि सुशील कुमार मोदी डेथ हुआ, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिए। नीतीश कुमार फिर से बने, इनके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए। तेजस्वी जी के बारे में पढ़ लीजिए। प्रशांत किशोर थोड़ा सा चमक रहे हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। तो ये पॉलिटी होता है, पॉलिटी भी रिलेटेड टू आपको करेंट ही होता है, उसमें अलग से कुछ प्लस माइनस चीजें नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको बिहार स्पेशल में ये कर आ जाओगे तो आपको 16-17 क्वेश्चन अच्छे से डील कर लीजिएगा। अब आते हैं एक और बड़ा पोर्शन, साइंस और साइंस टेक। अब आपको क्या करना है, बस रिवीजन, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, जस्ट रिवीजन के बारे में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, जस्ट रिवीजन के बारे में बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं कि रिवीजन कैसे करें इस चारों चीजों में। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी का टाइम मिलेगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो साइंस का थोड़ा सा कर लीजिएगा। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा साइंस। देखो साइंस और साइंस टेक में क्या कर सकते हो, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करना, पढ़े हुए रिवीजन। एक चीज कई बच्चे गलती कर देते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के पेपर का इतिहास देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स को स्किप नहीं करना है। जैसे आप फिजिक्स के 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट यानी मात्रा, स्पीड से क्वेश्चन होता है, फोर्स से क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिक जो टेम्परेचर वाला ये सब होता है ना, उसको देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। केमिस्ट्री में देख लीजिएगा कि जो थ्योरीज होते हैं किसी भी या और फिजिक्स में भी कोई वैज्ञानिक आपको किसी चीज का थ्योरी दे रहा है, जैसे नहीं होता है न्यूटन्स लॉ वगैरह, ये सब टाइप का कई जो थ्योरी चाहिए सब लूसेंट में भी होगा, वहां से देख लेना। केमिस्ट्री में कौन सा आपको रिएक्शन किससे करता है, कौन से आपको एलिमेंट्स के क्या क्या नाम है, वो सब देख लीजिएगा। केमिकल नेम वगैरह जो होता है देखना जरूर है, कई बच्चे छोड़ के चल जाते हैं। बाकी बायोलॉजी तो पढ़ लीजिएगा, जो भी आप पढ़े हुए हैं। आप क्या है तो आपको यहाँ पर जो करना है वो नोट्स करना है, यहाँ पर जो आपको अपना काम करना है वो नोट्स करना है, ठीक है। नोट्स के अलावा अगर आप लोग के पास टाइम है तो एनसीईआरटी कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं अगर टाइम है तो रिवीजन के तौर पर, नहीं तो नोट्स VVVI है। फिजिक्स केमिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिहार के लिए है, भले यूपी के लिए उतना महत्व नहीं रखता है, झारखंड के लिए नहीं रखता, लेकिन बिहार के लिए रखता है भैया। फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं और 3-4-5 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिए। साइंस टेक के लिए करेंट बेसिस जो होता है ना, करेंट बेस साइंस टेक, उसको ध्यान रखिएगा। करेंट बेस जो साइंस टेक होता है उसको ध्यान रखिएगा, पूरा 1 ईयर का करेंट बेस पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको चीजें रहेंगी। ये 4 क्वेश्चन, मान लीजिए यहां से 30 क्वेश्चन है तो यहां से भी अगर 22 क्वेश्चन बना लिए, सब निगेटिव काट कर की बात करें, यहां से 22 बना लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, 23-24 यहां से बना लीजिए, यहां से 16 बना लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से, और टोटल मिलाकर मान लो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री से 30 प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप 20-22 भी बना लिए तो 24-22 कितना हो जाता है, 46 क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहां से 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन जो भी है ऐड कर लीजिए, 20 क्वेश्चन।
यहाँ से 20-22 क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, तो आप प्री लेवल का यहीं पर ही आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पॉलिटी का जो आपके पास नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए। ज्योग्राफी, ये सब देखो ध्यान रखिएगा, 50 दिन बहुत होता है, 50 दिन में टारगेट रखिए कि 2-2 सब्जेक्ट को कंप्लीट पूरा करते जाए। अब चूंकि अब आप लोग के पास क्या है, अब आप लोग के पास समय है कि रिवीजन करने का, तो कोशिश कीजिएगा सेल्फ में कि 2-2 सब्जेक्ट को कवर करते जाए वीक में। एक बार रिवीजन अगर हो गया 1 महीने में कंप्लीट, फिर से रिवीजन कीजिए, 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलते हुए रिवीजन कीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा आपको गंभीर होते हुए। स्टडी टाइम को बढ़ा दीजिए। जैसे मान लो एज पर एग्जांपल के अभी आप लोग का स्टडी टाइम मान लीजिए होता होगा 8 घंटे 9 घंटे, इसको क्या कर लो 12 घंटे कर लो, ज्यादा नहीं 50 दिन के लिए कर लीजिए। छोड़ना किसी चीज को नहीं है, इस दिमाग को रखिएगा। स्टडी टाइम को बढ़ाइए, रिवीजन मोड आप मैक्सिमम कीजिए भैया, रिवीजन मोड सबसे ज्यादा कीजिए। आप कई जगह बच्चे एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन किए होंगे, वहां पर जो टारगेट मिल रहा है उसको देकर लगाओ, लेकिन सेल्फ जो रिवीजन होता है अपने सब्जेक्ट का उसको जरूर से कीजिए। स्टडी टाइम ये 50 दिन बढ़ा लीजिए, उसके बाद सोना आराम से 8-10 दिन पूरा एकदम जबरदस्त रूप से, तगड़ा रूप से। लेकिन अभी का जो आपको है स्टडी टाइम जो है ये आप बढ़ा लीजिए, अभी थोड़ा सा बढ़ा लो, ज्यादा नहीं, 12 घंटा भी अगर कर ले रहे हैं ना अभी ये 50 दिन, तो ये 12 घंटा आपको जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा, एकदम आपको मनोबल आपका क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये 12 आवर्स जो है स्टडी बढ़ाइए, जिसमें से 6 घंटा कम से कम रिवीजन को दीजिए, और 6 घंटा आप अपने क्लास एमसीक्यूज कर रहे हैं, कोई क्लास पेड कर रहे हैं उसको दीजिए। 12 घंटे को बांट लीजिए, 6 + 6 कर लीजिए, ठीक है। इस 6 में से कम 4 घंटा तो आपको अपने कॉपी को पढ़ना होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी को तो कम से कम पढ़िएगा इस 4 घंटे। बाकी अगर ये 8 घंटा में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ज्वाइन किए हुए हैं एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, मान लीजिए पीडब्ल्यू का ही किए हुए हैं, यहां पर आपको 2 सेशन होता है, यानी 4 घंटे का होता है। 4 घंटे के लिए आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, 6 घंटा हो गया। अब आपके पास फिर भी कितना बचा, 6 घंटा बचा। उस 6 घंटा में से 4 घंटा आप अपना सेपरेट सब्जेक्ट पर रिवीजन काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी पे काम कर रहे हैं, उस पे 4 घंटा, और 2 घंटा आप लोग अपना मिसलेनियस देखिए, कोई क्लास का नोट्स या कोई नोट्स ऐसे। 12 घंटा भी आप लोग दीजिए, 12 घंटा स्टडी पे दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल ऑफ करके कीजिए। घर में बोल दीजिए कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, मोबाइल मेरा बंद रहेगा। घर में बोल दीजिए, ऐसा कौन सा बहुत तूफानी चीज है, तो घर में बोल दीजिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, मोबाइल मेरा बंद रहेगा, फिर ऑन कीजिए, मैसेज कर लीजिए, 8-10 मिनट आराम से पढ़ाई कीजिए। सॉरी, 8-10 मिनट बातचीत कर लीजिए घर पे, फिर आप लोग निश्चिंत। अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर पूरा स्ट्रेस हो जाता है, तो भाई 1-8 घंटा में 12 घंटा पढ़ने की बात कर रहा हूं, आप 1-2 घंटा आराम से 2-3 घंटा अपने आप पढ़ दो, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा गेम खेलिए, टहलिए, जो भी आप करना चाह रहे कीजिए। पूरा स्ट्रेस लेकर जिंदगी नहीं चलती है। फिर भी 15 घंटा हुआ, 3 घंटा खुद पर भी दोगे, फिर भी आपके पास समय बच रहा है 9 घंटे के आसपास सोने के लिए, जिसमें खाना खाइए, 6 घंटा सोइए, 3 घंटा खाना पीना कीजिए। तो आपका अपना रूटीन है, खुद पे भी टाइम दीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगी। जैसे देखिएगा कि मैं जनरली क्या करता हूँ, संडे उंडे को नहीं पढ़ाता हूँ, अभी तो थोड़ा सा एग्जाम है इसलिए जैसे पिछला संडे पढ़ा दिया था। अगर मैं संडे को छुट्टी नहीं लूंगा तो फिर मंडे के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी, वो फ्रेशनेस नहीं रहेगा। आप लोग कहते हैं सर आप फ्रेश लगते हैं एकदम से हमेशा, इसलिए लगता हूँ क्योंकि छुट्टी, खुद के लिए समय, ये सब भी देना पड़ता है। भले पैक्ड है शेड्यूल, 8 घंटा क्लासेस चल रहे हैं लगातार, खुद से फिर पढ़ते हैं, इधर उधर से कंटेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते कि कहाँ पर क्या है, कुछ करेंट में क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रेशनेस रहता है, रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खुद पर समय देते हैं। ये काम आप लोग भी किया कीजिए। तो 12 घंटे का शेड्यूल्ड बनाइए स्टडी का, इस पर काम कीजिए। इसमें से 4 घंटे आप अपने लिए रखिए, मतलब अपने लिए करने का मतलब कि अपने सब्जेक्ट के लिए रखिए, जिस पर आपको काम करना है, उस पर काम कीजिए। बाकी लगेगा कि नहीं बहुत स्ट्रेस जा रहा है, ये जा रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कीजिए। अल्टीमेट आपके पास 50 दिन है, आप चाहें तो उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। एक चीज और यहां पर बताना है
सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। आप मान लो हिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने का एक कारण यह भी होता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, उस क्वेश्चन गलत हो गया, उस क्वेश्चन को नोट्स में लिख लो ताकि फिर भविष्य में वो प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उस प्रश्न को लिख लीजिए, उस प्रश्न को लिख लीजिए। इसके अलावा मॉक फुल दो, हाँ एकदम दो, वीक में दो, संडे तो देते ही हो, कोशिश करो सैटरडे भी दो, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूं। तो प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा एक चीज कि ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस सेशन कर, अब यूट्यूब पे आप 8-8 घंटा 9-9 घंटा मत समय बिताइए कि एकदम मार लगे हुए 8-8 घंटा 9-9 घंटा, ये बहुत गलत होता है। वो जो 9 घंटा का समय बिताइएगा ना, उसमें अगर 9 घंटा खुद से पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत ज्यादा चीज पढ़ लीजिएगा। मान लो कि आपको कोई सेशन देखना ही है जो बहुत लंबा सेशन है, लेकिन आपको देखना है, उसको पार्ट बाई पार्ट देखो, 1 घंटा देख लो, 1.5 घंटा देख लो, फिर आप अगले दिन 1.5 घंटा देख लो, ऐसे करके। ये नहीं कि अपना पूरा जिंदगी यूट्यूब पे ही बिताया जा रहा है, ऐसा चीज मत कीजिएगा। ऐसा कई बच्चे गलती करते हैं और लास्ट टाइम वो फंस जाते हैं। तो 3 पॉइंट है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स का कीजिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस का कर सकते हैं, बाकी नहीं भी कीजिए काम चलेगा। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कीजिए बिल्कुल, और जो प्रश्न गलत हो आपसे उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको फिर भविष्य में गलत ना हो। मॉक लगाइए, बिल्कुल लगाइए, संडे को लगाइए, और वीक में। यूट्यूब वगैरह पे बहुत समय मत दीजिए कि कई बच्चे देखता हूं कि 8-8-9-9 घंटे देते हैं, वो बेकार होता है आपका। मैं भी चाहूं तो बोल सकता हूं कि मेरे क्लास में आओ, ये आओ, वो आओ, लेकिन ऑलवेज नहीं। 8-8 घंटा 9-9 घंटा यूट्यूब पे नहीं देने का। जितना आप यूट्यूब पे पढ़ोगे उससे ज्यादा अगर आप रिवीजन कर लोगे खुद से, उस पर ज्यादा पढ़ोगे। आप कभी देख कर लीजिएगा। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट सेशन अगर करना ही है कि नहीं मुझे वो करना ही है, तो उसको बांट बांट कर करो, फिर खुद कब पढ़िएगा। एकदम डिपेंडेंट मत हो। एकदम आप लोग क्या, चूंकि इस समय का एक चल गया है एकदम निर्भरता, एकदम निर्भर हो जाते हैं कि भाई ये करना है, ये सर कराएंगे तो फलना सर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन आया, आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर लोग नोटिफिकेशन पढ़ाएंगे समझाएंगे तब हम लोग समझेंगे। लेकिन आप ही लोग में से कई सिंसियर बच्चे हैं, आराम से सब कुछ कर लिए। तो खुद पे कीजिए। यूट्यूब पे 1-1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए। यूट्यूब पे 8-8 घंटा 9-9 घंटा देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समय अब आपको अपने नोट्स पे बिताने, ये 50 दिन में टारगेट रखिए अपने नोट्स पे बिताना है। नोट्स को मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, डीपली रिवीजन कीजिए, ताकि चीजों को पकड़ कर, जैसे मैं मान लो कि असहयोग आंदोलन के समय जो घटनाएं घट रही हैं, उसी समय पैरेलली कौन सी घटना और घट रही है, 1857 की क्रांति के समय जो घटना घट रही, उसी अकॉर्डिंग, मतलब उसी पैरेलल, उसी सदी में, जैसे एज फॉर एग्जांपल वहीं पर विश्वविद्यालय अधिनियम भी आ रहा है, इधर आपको क्या हो रहा है, अलग क्रांति हो रही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको यूनिवर्सिटीज भी बन रहे हैं, यहां पर आपको कॉलेजेस भी बन रहे हैं, यहां पर आपको क्रांतियां भी हो रही हैं, यहां पर आपको लॉ भी आ रहा है, शिक्षा नीति भी बन रहा है, यहां पर आपको क्रांति भी हो रहा है। ऐसे जब चीजों को कीजिएगा ना कि अच्छा ये आयोग इसी समय, अच्छा इसी समय क्रांति भी चल रही है, पैरेलली चलता है चीजें। ये नहीं कि क्रांति चला तो पूरा देश हो रहा है उसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो पैरेलली बहुत चीज चलता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मार्लियामेंटो सुधार, आपको जो नियम अधिनियम आया था, उसी समय आपको टाटा नगर में लॉ एस का काम चल रहा है, पैरेलली चल रहा है सब। तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी चीजों को पढ़ने का आप एक डेवलप कीजिए, ऐसे भी चीजें पढ़ी जाती। ठीक है, तो होप आप लोग को 50 दिन का जो ये है काफी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो पढ़ने के इस तरीके को डेवलप कीजिए। जैसे लास्ट टाइम 5-6 प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री का था इसी बेस पे था। असहयोग आंदोलन वाला आपको याद होगा प्रश्न। इसके अलावा एक और आंदोलन था, उस पर भी ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि उसी समय इसने सपोर्ट किया नहीं किया। अब आपको कैसे याद रहेगा कि उसने सपोर्ट किया कि नहीं? उसी समय याद रहेगा जब पैरेलली आप घटनाओं क्रम को देख पाइएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12th वाला जरूर देख लेना। बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा इज इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर बोलता हूं कि बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी जरूर देखा जाइएगा। 11th क्लास का चाहे तो आप सतीश चंद्रा का एनसीईआरटी और एक राम शरण शर्मा का एनसीईआरटी, इतिहास की ये 3 एनसीईआरटी देख लीजिएगा। अगर अभी एकदम नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, 1 घंटा दिन का, है ना। अभी 50 दिन है यार, बहुत दिन होता है, तो कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी वगैरह कर लो। थोड़ा सा साइंस पर विशेष ध्यान दीजिए। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार पूछ देगा तो फंस जाइएगा। मैथ रीजनिंग पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन 4-5 होते हैं, एकदम से स्वाहा कर मत आइएगा।
10 क्वेश्चन की बात होती है, 10 क्वेश्चन का वेटेज ठीक ठाक होता है। बाकी फिर अगले वीडियो मिलेंगे। फिलहाल अब लगातार क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे मंडे को आपको बिहार का वो कराऊंगा, इसके अलावा फिर अन्य और भी फिर मेडिवल हिस्ट्री का कराऊंगा, ज्योग्राफी सेशन आएगा, इसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चीज़ें अब यूट्यूब पे आएंगी बीपीएससी वाला में। तो चलिए मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।